जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहत? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। ज़्यादा एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, पर डरे डरे रहते हैं, फिर रहता है। और पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टनिटी है बहुत ज़्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, पर डरे डरे रहते हैं, फिर जो है ना और कंपैरेटिवली इसीलिए वो थोड़ा सा सबको जो है बोलती ना। हैं। दोस्तों अभी ये पाकिस्तानी मोहतरमा यानी इस पत्रकार महोदया से आपने सुने कि कितनी जलन हो रही है इनको, कि इन्होंने कहता है कि शेख कदमों में गिर जाते हैं बाबाओं के, यानी बागेश्वर बाबा के कदमों में गिरे हैं, ऐसा इस मोहतरमा का कहना है। और दोस्तों इनका ये भी कहना है कि हमारी जो मौलवी होते हैं, हमारे जो भी वक्ता होते हैं, उनको कोई भाव या भाव नहीं देते हैं। तो ये बात विचारणीय है और यही बात सोचनीय है, कितना जलती है ये लोग और जलते हैं पाकिस्तानी। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों आज मैं वो वीडियो क्लिप सुनाने वाला हूँ जो कि बाबा खुद वहाँ से कथा करके लौट चुके हैं, और आप सुनिएगा कि बाबा जाने के पूर्व क्या क्या हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप से सोचिए कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो क्या कभी नफरत फैलाने का काम किए हैं? आज जबकि दुबई कथा से लौट चुके हैं और ये साबित हो चुकी है कि नफरत नहीं, प्रेम यानी फूलों की बारिश करके लौटे हैं। दोस्तों सनातन धर्म में शुरू से था और अंत तक ये रहेगी, ये भी बात सत्य है। और ये भी बात सत्य है कि सनातन ही सत्य है। और सनातन धर्म के प्रति सिखों की रुचि ये दर्शा रहा है कि वो भी ये मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि कभी हम लोग भी हिंदू थे, हम लोग भी सनातनी थे। क्योंकि बागेश्वर गुरु जी भगवान कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले सब कोई सनातन थे। और आज इस सिखों को इतनी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि बीयू अब्दुल्ला साहब ने पूरे तरीके से बाबा का रक्षा का भार लेते हुए प्रभु यानी भगवान बागेश्वर बाबा को लेकर गए दोस्तों। और अब मैं जो ये क्लिप सुनाने वाला हूँ वो यूट्यूबर है पाकिस्तान का, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन इसके पहले आप जरा ध्यान दीजिए कि बाबा वहां से कथा करके लौट चुके हैं दुबई से, और दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ बताए हैं। तो जरा सा इस क्लिप को आप सुनिए, उसके बाद मैं वीडियो में civilization and Indus civilization is a very rich history, very rich history. दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहत? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो एंटिटी है। अगर हम इस बात पे एक्सेप्ट करें तो दोस्तों इस पाकिस्तानी मोहतरमा का आप एक बार नहीं कई बार आप सुन चुके हैं कि हिंदुओं को सिखों के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, यानी उसको वैल्यू ज़्यादा दिया जा रहा है सिवाय मुस्लिमों का, क्योंकि वो मुस्लिम होते हुए हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा और यह कारण भी बताते हैं कि आखिर ये कारण क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनकर मेरा मान सम्मान गौरव को बढ़ाने का काम कीजिएगा। दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं और उम्मीद आपको कीजिए दोस्तों कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाकर दिखाऊंगा, पूरी विश्व का चीज बताऊंगा ब्लॉग में कि आज क्या हो रही है। आज बाबा ने पूरे मान सम्मान हुई है बाबा का, और बाबा मान सम्मान को लेते हुए अवार्ड को भी लेते हुए इंडिया आए हैं। ये है हमारे संस्कृति
संस्कृति, ये है हमारे सनातन धर्म की महिमा। सनातन धर्म दोस्तों आज भी सत्य है, ये बात आपको मानना होगा। लेकिन अब जो मैं वो क्लिप सुनाने वाला हूँ जो कि पाकिस्तान में एक यूट्यूबर के द्वारा बनाई गई है दोस्तों, इससे आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट बताई गई है, जो आप ध्यान से सुनिए क्या क्या बताई गई है। क्योंकि वो इस संसार के चक्र से, यानी कि इस लाइफ डेथ और रीबर्थ के चक्र से निकल सकेगा। I can call myself Indian और हम सदियों से, हजारों सालों से हम इकट्ठे रह रहे अभी हैं। मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference I have seen। और इंडिया बहुत अच्छा है। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। और हमारी civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization। हेलो फ्रेंड्स, अबू अब्दुल्ला बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात की। दिल की गहराइयों से आपके देखने वालों को ना सिर्फ नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। और मैं जिस तरह आपको हमेशा अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि one person who lives in 3 different countries on a daily basis। I live in India most of the day, and I live in Pakistan some part of the day, and I live in US some part of the day, and this is how my daily routine is, and I love all these 3 countries frankly from bottom of my heart। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरिजिनली जो ओरिजिन आइडेंटिटी या जिसको भी हम कहें वो तो इंडियन ही है। अगर आप उस बात पे एक्सेप्ट करें तो I have no hesitation। मैं बिल्कुल इसमें ना hesitate और I'm proud matter of fact that I can call myself Indian और हम सदियों civilization is the more even than it's a more stronger civilization than the European civilization, and I highly recommend my listeners right now जो watch कर रहे हैं लोग to study about the Ashoka civilization, Gupta civilization, and Indus civilization is very rich history, and we are strong intellectually, and we have proven। अभी मैं बल्कि इसमें अभी जो बात करेंगे उसमें I have been a big advocate since the Modi ji in Jakarta said that 21st century is Asia's century, is Indian century, and I'm proud of this G20, I'm proud of Chandrayaan, I'm proud of many things, the big achievements, and my hat off for that। दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहात, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है, और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। A lot of difference। दोस्तों पाकिस्तानी मोहतरमाओं का आपने सुने कि बार बार ये कहते हैं कि शेखों के द्वारा, यानी शेख जाकर बाबाओं की कदमों में बढ़ जाते हैं या गिर जाते हैं। तो देखिए ये बार बार कहना, ये साफ स्पष्ट ये बात होती है कि कितनी जलन है और इसकी जलन की सीमा कहाँ तक है। दोस्तों मैंने जो आज टाइटल लिखा है, क्या वो टाइटल अगर मिलती जुलती लगती है तो मैं दोबारा आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कई बातें स्पष्ट होती है। देखिए जो वो संवाददाता पूछ रही है और वहाँ जवाब जो मिल रहा है उसमें ये बातें ये भी है कि इंडिया को आज पूरे विश्व क्यों पूछ रहे हैं, तो इनका कारण बताते हैं कि इंडिया में जो सरकारें बनती है वो पूर्ण समय तक वो अपना समय पूरा करता है, जबकि बाकी जगह 6 से 7 माह में ये सरकारें गिर जाती है। दोस्तों ये कौन देश की बात हो रही है, ये कमेंट आप करेंगे। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो सरकारें पूर्ण समय व्यतीत करते हैं, पूरा करते हैं, वहाँ की जनता को संतोष होता है, डर नहीं होता है, क्योंकि उसका काम जो है पूर्ण रूप से किया जाता है, जनताओं के लिए काम होती है। और जहाँ पे सरकारें जल्दी गिरती है तो वहाँ जनताओं के हित में कोई निर्णय ले लिया जाता है। ये बातें वहाँ पर हुई। और एक बात जो वहाँ पे आप और सुने दोस्तों कि पाकिस्तान का 5 स्टॉल लगा हुआ था, कि मैं एक बार दुबई गया, वो बता रहे हैं संवाददाता लोग कि मैं दुबई गया तो 5 स्टॉल पाकिस्तान का लगा हुआ था, तो वहीं इंडिया का 1500 लगा हुआ था। तो दोस्तों ये पूछ सिर्फ दुबई में नहीं,
सिर्फ अरब देश में नहीं बल्कि ये पूरे विश्व में पूछा है। इसका कारण वो बताते हैं संवाददाता द्वारा पूछे गए उत्तर में। सिर्फ भाई वहीं का बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का, कि वो कहते हैं कि इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है सरकार का पूर्ण कार्यकाल को पूरा करना। तो दोस्तों आपको शायद आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और शायद आपको अच्छी लगी हो ना, तो हम दोबारा निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग का सदस्य बनिएगा दोस्तों। अब वीडियो को लाइक कर दिया। मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।